हेलो फ्रेंड। तो आइए आज कल इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देखे थे, इसमें हम लोग ये देखे थे कि इसके जो त्रुटि वाला चैप्टर पढ़े थे, त्रुटि वाले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि त्रुटि क्या होती है। त्रुटि इसके जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग पढ़ा गया था परिशुद्धता और यथार्थता को। तो जो फर्स्ट वीडियो उसमें हम लोग परिशुद्धता और यथार्थता को क्लियर किए थे, और सेकेंड वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि त्रुटियों का संयोजन और त्रुटियों को संयोजन में कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे घटाव किया जाता है, कैसे गुणा और कैसे भाग किया जाता है। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग त्रुटियों का कर चुके हैं। तो आज जैसे हम लोग त्रुटियों का जोड़, घटाना, गुणा किए हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग उसी पर हम सेकेंड वीडियो में जैसे क्वेश्चन आपको घटाव के लिए, जब आप लोग ध्यान दीजिएगा सेकेंड वीडियो में जहाँ पे घटाव के लिए क्वेश्चन लगवाए थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब ला रहे थे तो आपसे उसको मिटा दिए थे। मिटाने के बाद ये बताए थे कि इस क्वेश्चन को आप लोग अभी छोड़ दीजिए, सेकेंड जो हम थर्ड वीडियो बनाया जाएगा उसमें जो त्रुटियों का जोड़ है, त्रुटियों का घटाव है, त्रुटियों का गुणा, त्रुटियों का भाग, उसमें क्लियर किया जाएगा। तो आज के वीडियो में आज हम लोग क्लियर करेंगे क्या, त्रुटियों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पे रिलेटेड उससे क्वेश्चन करेंगे। और प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आज का टॉपिक ये रहेगा कि त्रुटियों का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। 4-5 प्रेक्षण दिया रहेगा और उस सभी प्रेक्षणों में हम लोग त्रुटियों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। और इस वीडियो में आपको उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको अंत तक पूरा समझ में आएगा। अब पूरा समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन आज करवाया जाएगा ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज न देरी करते हुए आज क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। क्या है आज का मोटिवेशनल कोट, क्या है कि ये आसमां छिन गया तो क्या हम नया ढूंढ लेंगे। ये आसमां छिन गया तो क्या हम नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदा नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे। क्या है कि आसमां छिन गया तो क्या हम नया ढूंढ लेंगे। आसमां छिन गया तो क्या हम नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदा नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे। तो आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन को अंत तक बने रहेंगे, बीच में से छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आप वही परिंदे हो जाएंगे जो उड़ान छोड़ देंगे। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग कभी भी अपने ज़िंदगी में जितने भी परेशानियां, जितने भी आप लोग को आसमां छीन जाएगा तो आप लोग कभी भी उड़ान को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, त्रुटि वाले का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपकी स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्या लिखा है कि किसी वर्ग की भुजा को मापने में 3% की त्रुटि होती है और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आपको लिखा है कि सबसे पहले आपकी इस क्वेश्चन में आपको भुजा मापने की त्रुटि दिया है और इसका क्षेत्रफल में आपकी त्रुटि पूछ रहा है, और ये आकृति कैसी है, एक वर्गाकार है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि हमको पहले ये लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी a बराबर लिखेंगे यहाँ से a का वर्ग, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल में कितना, और हमको यहाँ से a में जो a की प्रतिशत त्रुटि दिया है, तो a की प्रतिशत त्रुटि जब हमको दिया है तो a का प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए यहाँ से लिखेंगे डेल्टा a बाई a इंटू 100 बराबर जो वर्ग होता है, वर्ग को हमेशा आगे कर लेते हैं, तो वर्ग आगे आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा डेल्टा a बाई a इंटू कितना 100। तो आपको डेल्टा a बाई a इंटू 100 इक्वल टू 2 और मॉड में हो जाएगा डेल्टा। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन में जो लिखा है 3%, वो आपको दिया है किसका मान, वो आपको दिया है डेल्टा a बाई a इंटू 100। इस पूरे का मान आपको दिया है कितना, 3%। इस पूरे का मान आपको दिया 3%। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 3%। तो जब इसका गुणा करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 6%। तो आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए। हम लोग क्या करेंगे कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई बहुत बड़ा सवाल लगवाकर हम ये साबित कर दें कि फिजिक्स में हम बहुत बड़े सवाल लगवाते हैं।
अच्छा टीचर वही है कि पहले क्या करे, बच्चों को छोटा छोटा छोटे छोटे करते करते लास्ट तक बड़ा करते करते उसको बड़ा कर दे, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, आपके सामने सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे छोटे से हम लोग ऊपर चलेंगे। तो आप सबसे आसान क्वेश्चन था ये वाला कि क्वेश्चन दिया था कि किसी वर्ग की भुजा को मापने में 3% की त्रुटि होती है तो इसका क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि कितना हो जाएगा। यही है ना, एक वर्ग की भुजा को मापने में कितने % त्रुटि होती है, ये क्वेश्चन आपको दिया था। तो इसका आंसर आया कितना, 6% त्रुटि होगी। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग इसको सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है सेकंड क्वेश्चन कि एक घन की भुजा को मापने में 2% त्रुटि की जाती है, घन के आयतन में त्रुटि याद कीजिए। देखिए हमको ये पता है कि सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ से सूत्र देखिए, सूत्र में लिखेंगे कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन का आयतन क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे भुजा का क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ से लिखेंगे माना भुजा ए मीटर या सेंटीमीटर है, ए मीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे घन का आयतन, इसको लिखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब। तो जब हमको इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो डेल्टा v बटे v करेंगे और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक, बराबर अभी मैं इसके पहले बताया था, जो पावर होती है पावर हमेशा कहाँ जाती है, पावर हमेशा सामने आ जाती है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 डेल्टा a बाई a इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो इसका देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन में देखिए कितना कह रहा है कि एक घन के आयतन के मापने में कितनी % त्रुटि की जाती है, घन के आयतन 9% त्रुटि की जाती है, यही है ना, नहीं घन के आयतन मापने में 2% त्रुटि की जाती है भुजा को। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर आ जाएगा कितना 6%। आया समझ में, यानी आपको जो लिखा था भुजा का, इसका मतलब कि आपको दिया क्या था कि डेल्टा a बाई a इंटू 100, इस पूरे का मान आपको कितना दिया था, 2% दिया है ना क्वेश्चन में, देखिए 2%। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड के द्रव्यमान, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में एक पिंड के द्रव्यमान तथा चाल की मापों में त्रुटियां क्रमशः 3%, 4% है। पिंड की गतिज ऊर्जा मापने में कितनी प्रतिशत होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया क्या क्या है हमको क्वेश्चन में, देखिए हम लोग लिखेंगे दिया है क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में पहले में लिखा है कि प्रतिशत में कह रहा है कि द्रव्यमान और चाल, यानी आपको जो द्रव्यमान का मतलब डेल्टा यम बटे यम और क्या हो जाएगा गुणे 100, इसका मान दिया है। और डेल्टा वी बटे वी ये चाल है, इसका मान आपको दिया है कितना, दोनों का मान आपको क्रमशः लिखा है कितना, द्रव्यमान और चाल का 3% और 4%। तो इसका मान दिया है 3% और इसका मान लिखा है 4%। ये आपको दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में कि गतिज ऊर्जा को मापने में त्रुटि, यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसमें आपकी त्रुटि पूछ रहा है। ठीक है ना, त्रुटि पूछ रहा है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इधर। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ यम वी का स्क्वायर।
तो हाफ mv का स्क्वायर होता है यहाँ से, तो जो हाफ mv का स्क्वायर होता है, तो ये जो संख्यात्मक पद होता है ना, संख्यात्मक पद को त्रुटि मापने के लिए नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा। जो संख्यात्मक पद है इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा के ई बटे के ई इंटू 100, ये हो जाएगा। इसको तो लेंगे नहीं संख्यात्मक मान को। अब यम को लिखेंगे क्या, डेल्टा यम बटे यम गुणे 100। और ये देखिए 2 है ना, जब पावर आगे आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस में। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा v बटे v गुणे 100। तो इसके बाद इस पूरे का मान आपको दिया है कितना, 3%। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, 3% प्लस 2। डेल्टा v का मान कितना लिखा है यहाँ से, 4%। सॉल्व करेंगे तो 3% मिल जाएगा, आप प्लस 4 दूना 8%। और टोटल कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से कुल टोटल कितना मिल जाएगा आपका 7, ये कितना हो जाएगा 11%। तो आपका 11% यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना अच्छे से क्वेश्चन को किया जा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम लोग इसके बाद तीसरा क्वेश्चन सॉल्व, इसके बाद हम लोग तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा चौथा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक तनी डोरी में तरंग की चाल v बराबर √t/m से प्रदर्शित है। यदि तनाव बल t के मापन में 2% तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m के मापन में 3% की त्रुटि होती है, तो चाल की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। है समझ में? तो देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया है, इसमें देखिए आज का चौथा सवाल, ये है आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल में देखिए आपको चाल v का मान दिया है, v बराबर क्या लिखा है, √t/m ये दिया है। और कह रहा है कि तनाव को मापने में त्रुटि यानी डेल्टा t बटे t गुणे 100 का मान आपको दिया है कितना, 2%। क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखिए, लंबाई में दिया है और एकांक लंबाई के द्रव्यमान में त्रुटि लिखा है कितना, 3%। यानी डेल्टा m बटे m गुणे कितना 100, इसमें प्रतिशत लिखा है कितना, 3%। तो आपको चाल में प्रतिशत पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है कि डेल्टा v बटे v गुणे 100, इसमें आपकी आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है v, तो पहले इसको हम लोग सूत्र को पहले सॉल्व करेंगे। v बराबर √t बटे क्या लिखा है, m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर ये हो जाएगा t के पावर m के पावर ये हो जाएगा √ का मतलब होता है कि 1/2, यही होता है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो t के पावर 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा m के पावर 1/2। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो t की पावर 1/2 और m ऊपर आ जाएगा तो m के पावर -1/2। यहाँ तक समझ में आया सबको? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए इधर सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए इधर यहाँ से लिखेंगे v बराबर क्या है, t की पावर 1/2 और m के पावर -1/2। तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा v बटे v गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर यहाँ से ये जो 1/2 है, 1/2 को संख्यात्मक शब्द आगे आ जाता है, तो डेल्टा t बटे t गुणे क्या हो जाएगा यहाँ से 100। आया समझ में? फिर इसके बाद क्या है कि माइनस का, देखिए इधर ये इधर आएगा तो लिखेंगे माइनस का डेल्टा m बटे m गुणे 100। ये संभावित त्रुटि है, ये क्या है आपका संभावित त्रुटि है। जब हम लोग इसको भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे, भिन्नात्मक
त्रुटि। तो जब भिन्नात्मक त्रुटि हम लोग ज्ञात करेंगे तो जो आपका माइनस है, जो आपका माइनस वो सब में किस में हो जाएगा, प्लस में। तो लिखेंगे डेल्टा बी बटे वी गुणे क्या हो जाएगा 100। इसके बाद लिखेंगे 1/2 डेल्टा टी बटे टी गुणे क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा प्लस। भिन्नात्मक में जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो 1/2 डेल्टा यम बटे यम और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो इसके बाद 1/2 और डेल्टा टी बटे टी का मान यहाँ से दिया है कितना 2%। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2% प्लस 1/2 और इसका मान कितना लिखा है 3%। कितना लिखा है 3%। इन सभी का मान आपको दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल यानी 1% बचेगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो 3 में भाग देंगे तो इसका कितना, देखिए इधर 3 में भाग दिया जाएगा आपका किसका 2 से। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 यहाँ पे 0, ये बढ़ाएंगे 5, ये हो जाएगा 1.5%। और सॉल्व करेंगे तो 1% या 1.5%, 1 और 1.5% कुल मिला के 2.5% यानी 2.5%। ये आपका प्यारा सा सुनहरा सा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद आज हम लोग सीखेंगे, ये हो गया आपका आज का चौथा, 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन, अंत तक पूरा वीडियो में बने रहिएगा। इसी तरह हम लोग क्या है कि छोटे लेवल से धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए इधर आज फिर इसके बाद इसके बाद पढ़ा जाएगा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जल्द से जल्द वीडियो को जितना आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको वीडियो और ही टाइम से मिलती जाएगी। देखिए इसके बाद है एक और क्वेश्चन लगाने के बाद हम लोग देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखिए। अब जो हम लोग दूसरा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ये वाला तरीका, ये वाला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि लेंथी कर दिया गया है, लेकिन सवाल को लंबा किया है आसान। इसके पहले अगर चारों समझ में आया होगा तो ये भी जो क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको प्रतिशत त्रुटि का मान अभी तक हमको क्या दिया था, प्रतिशत ही उठा कर दे देता था। अब क्या करेंगे, हमको प्रतिशत नहीं देगा, प्रतिशत का वैल्यू उठा कर देगा। तो प्रतिशत जैसे प्रतिशत का वैल्यू देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके सूत्र पर रख कर इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पढ़िए उसको। कि किसी भौतिक राशि y के मापन के लिए y बराबर 4/3ab² सूत्र प्रयुक्त किया गया। यहाँ a बराबर 4.0, b बराबर 1.00 तथा c बराबर 3.000 है। y के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना होगी। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आसान है, कठिन मत मानिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन लगाया जाएगा इसको। आपको इसमें दिया है कि y बराबर क्या दिया है, y बराबर 4/3 ab² का क्यूब, ये दिया है क्वेश्चन में। और आपको यहाँ से दिया है a बराबर, b बराबर, c बराबर, तीनों का मान आपको दिया है। क्या क्या दिया है, इसका लिखा है 4.0, 1.00 और 3 आपको दिया है 000। क्वेश्चन यही है ना, ठीक। अब पूछ रहा है कि y में प्रतिशत त्रुटि कितना होगी। तो आपको ज्ञात करना है y में, क्या ज्ञात करना है, y में प्रतिशत, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि कितना होगी। आया समझ में। तो y के मान में प्रतिशत त्रुटि कितना होगी। देखिए तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना।
इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। और जैसे इसके पहले में बताया था, जहाँ पर 1/2 आया था तो हम लोग संख्यात्मक मान को नहीं लेते थे, पावर को तो आगे करके पावर को ले लिया जाएगा, लेकिन जो संख्यात्मक मान पहले से रहेगा उसको हम लोग नहीं छुएंगे। देखिए तो लिखेंगे यहाँ से डेल्टा वाई बटे वाई, क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बटे वाई, ठीक है ना, और डेल्टा वाई बटे वाई और गुणे यहाँ से लिख देंगे क्या 100। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, अभी 1 मिनट रुक जाए, पहले इसको थोड़ा सवाल को पहले बना लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 को नहीं लेंगे, ab² के पावर c की पावर क्यूब है, तो इसको लिखेंगे ab² 80 की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ से बनाएंगे क्या, y बराबर डेल्टा y बराबर y और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। वेरी गुड। और a के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा a बराबर a गुणे क्या हो जाएगा यहाँ से 100। आया समझ में, 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और डेल्टा b बराबर डेल्टा b बटे b गुणे हो जाएगा आपका ये 100। फिर यहाँ से लिखेंगे -3 डेल्टा c बटे c गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। फिर इसके बाद लिखेंगे भिन्नात्मक त्रुटि के लिए, भिन्नात्मक त्रुटि के लिए। तो भिन्नात्मक त्रुटि में आप लोग जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बटे वाई गुणे 100 बराबर, यहाँ से लिखा जाएगा डेल्टा ए बटे ए डेल्टा वाई बटे वाई गुणे क्या हो जाएगा 100। भिन्नात्मक त्रुटि में जो मान प्लस होता था, जो मान माइनस होता था वो प्लस हो जाएगा, यही है ना। फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस का 2, यहाँ से लिखेंगे डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 और यहाँ से लिखेंगे जो माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा सी बटे सी और गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर इसके बाद आपको मान दिया है, ए का मान कितना लिखा है यहाँ से 4.0 और गुणे 100। इसको मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से लिखते हैं दशमलव के नीचे लिखेंगे यहाँ से दशमलव और यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 0, ये बन गया। फिर 2 यहाँ से लिखेंगे क्या, b का मान कितना लिखा है 1.00 और यहाँ पे जैसे इसको हटाएंगे तो 0.01 हो जाएगा और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा गुणे 100। फिर इसके बाद 3 और यहाँ से लिखेंगे 3.000 और ये हो जाएगा 0.001 और गुणे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक। इसके बाद देखिए दशमलव कट जाएगा तो 100 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 बटे 40 प्लस यहाँ से दशमलव कट जाएगा तो ये हो जाएगा 200 बटे 100 प्लस दशमलव कट जाएगा तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे 3000। आया समझ में, 300 बटे 3000। इसके बाद देखिए दशमलव कट गया और 4 में भाग 10 में देंगे, 10 में इसका भाग दिया जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 4 में भाग 5 का भाग इसमें कर लेते हैं कितना 5 और 2 5 2 और 2.5 आ जाएगा, कितना 2.5% प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका 2%। यहाँ से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 10 यानी 0.1%, यानी सबको जब ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया 4 और ये हो जाएगा 4.6%। ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी इसका मान कितना हो गया 4.6%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 4.6%। ये आपका क्वेश्चन था। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिक्कत यहाँ पे जो कमज़ोर विद्यार्थी होंगे उनको यहाँ पर दिक्कत आई होगी, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत उनको आई होगी। कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया गया है, ए का मान तो आपको 4.0 दिया था,
बी का मान यहाँ पे 1.00 दिया था और सी का मान 3.000 दिया था। तो दशमलव के नीचे जो दशमलव है ना, दशमलव के जस्ट ऊपर दशमलव लगाकर यहाँ पे दशमलव के 1 0, दशमलव के बाद 1 0 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ से 100 था, 100 को उतार लेंगे, +2 तो +2 लिखेंगे। इसका मान दशमलव के नीचे तुरंत दशमलव के बाद तुरंत ऊपर दशमलव लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 है, बीच में क्या 0 तो यहाँ से लगाएंगे 0, ठीक है। दशमलव है, यहाँ पे दशमलव के ऊपर तुरंत दशमलव और लास्ट में यहाँ से 0 0 लास्ट में 1 लगाएंगे, यानी सबके लास्ट में क्या लगाएंगे 1, और दशमलव और 1 के बीच में जितना अंक रहेगा उतना 0 लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग, आज का ये क्वेश्चन था 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, देखिए आज का 5वां ये आज का, इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए, 6ठा क्वेश्चन देखिए। ये जो जितनी भी वीडियो आपको जो क्वेश्चन की बताई जा रही है, ये जो क्वेश्चन है देखिए, मैं क्वेश्चन तो हर टाइप का बता दे रहा हूँ, हर टाइप का, टाइप वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो आपके पेपर में अगर बोर्ड में आएंगे तो अंक बदले रहेंगे। अब पूरा क्वेश्चन आपको यही पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो आज का क्वेश्चन है देखिए, आज का जो 6वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है कि एक भौतिक राशि यस 3 मापित राशियों ए बी व सी में निम्न प्रकार संबंधित है। क्या दिया है, ए बराबर, देखिए यस बराबर आपको लिखा है ए का क्यूब बी का स्क्वायर बटे सी, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से दिया है, और ए बी सी के मापन में आपको दिया है, ए का दिया है कितना 1%, बी का दिया है कितना 2% और सी का मान दिया आपको क्रमशः 3%। तो आपको पूछ रहा है कि यस के मान में संभावित त्रुटि, यस के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यस बराबर ए का क्यूब बी का स्क्वायर 80⁻⁻1, क्योंकि जो ऊपर यहाँ पे क्या है प्लस का 1 लगाया ना, ऊपर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। इसको बनाएंगे डेल्टा यस बटे यस गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए गुणे क्या हो जाएगा 100 प्लस का 2 डेल्टा बी बटे बी गुणे क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा माइनस का 1 और डेल्टा सी बटे सी गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से लिखेंगे भिन्नात्मक मान के लिए प्रतिशत त्रुटि। तो भिन्नात्मक के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा यस बटे यस गुणे 100, इसके बाद 3 डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस का 2 डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बटे सी गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100। तो इसके बाद देखिए यहाँ से लिखेंगे डेल्टा यस बटे यस गुणे क्या हो जाएगा 100 और आपको यहाँ से लिखेंगे 3 और इसके बाद का मान ए का मान आपको यहाँ से ये जो मान लिखा है इसका मतलब कि डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का मान आपको दिया है कितना 1% और डेल्टा बी बटे बी गुणे क्या दिया है 100 का मान आपको दिया है कितना 2% और डेल्टा सी बटे सी गुणे क्या 100 इसका मान दिया आपको कितना 3%। तो ए का मान कितना दिया है आपको 1%, ठीक, और 2 यहाँ से लिखेंगे 1%, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस और इसका मान कितना लिखा है बी का 2% और इसके बाद प्लस का 1 और इसका मान कितना लिखा है आपको 3%। सॉल्व कीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 3%, इसका करेंगे तो 4% और इसका करेंगे तो 3%।
ये कुल मिल जाएगा कितना आपका 10%। ये आपका आज का आंसर है, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको, एक क्वेश्चन आप लास्ट जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा कि इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आएगा। तो आज इसी के साथ इस वीडियो को आज हम लोग रोक देते हैं। कल हम लोग जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल के इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।